आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है ना, वैसा आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला का निरूपण नहीं किया है, भगवान की महिमा को नहीं गाया है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। अगर चाहते हैं कि जीवों का कल्याण हो, सभी जीव बंधन से मुक्त हो जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का सेवक है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ता है। अरे व्यास जी, मैं नारद, मुझे कौन जानता था पहले? मैं आज नारद जो कुछ भी हूँ उन्हीं गोविंद की ही कृपा से हूँ। पिछले कल्प में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के एक दासी का पुत्र। वे महात्मा लोग एक स्थान पर बैठ करके वर्षा ऋतु में चातुर्मास किया करते थे। मेरी माँ ने मुझे सेवा में लगा दिया। मेरे उस समय मात्र 5 वर्ष की अवस्था थी। पिता का साया बचपन में ही चले गया था। माँ उनकी सेवा करती, मैं भी महात्माओं की सेवा किया करता था। वे लोग जैसा करते, वे लोग जैसा पूजन करते, मैं भी वैसे ही करता। वे लोग कथा कहते, मैं भी कथा सुनता। उन कथाओं में मेरी रुचि हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं को सुन करके भगवान में मेरी रुचि हो गई। मैं अपनी माँ का एक लौता, वो मेरी सहारा तो मैं उसका सहारा। एकदा निर्गताम गेहाद्वहंतिम निशिगाम पथि सर्पो 10 पदास्तृष्टा कृपणाम कालच ओदिता। एक समय की बात है, मेरी माँ गौधूली बेला में दूध लेने के लिए गौशाला जा रही थी। मार्ग में सांप ने माँ को डसा, माँ की मृत्यु हो गई। अब मैंने भी सोचा कि ये संसार है, यहाँ अपना तो कोई होता नहीं है, संसार वाले कहाँ अपनाएंगे मुझे। तो व्यास जी मैं सीधे उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते भूख प्यास से मेरा शरीर स्थिर पड़ गया। एक पीपल का वृक्ष देखा, उसके नीचे बैठ करके मैं भगवान का चिंतन करने लग गया। धीरे धीरे मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, खेद है बेटा, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को त्याग दो, फिर मेरे पार्षद बन जाओगे। और जो ये ध्येय है ना मुझे प्राप्त करने का, ये कभी भी नहीं छूटेगा, चाहे कितनी बड़ी प्रलय भी क्यों ना आ जाए। मेरी स्मृति सदा बनी रही। इतना कहा, भगवान अंतर्धान हो गए और मैं भगवान का चिंतन करने लग गया। भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और कुछ समय बाद मेरा ये शरीर छूट गया। जब 1000 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी जगे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि मुनियों के साथ मैं नारद भी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। और प्रभु की कृपा देखो, उनका भजन करता हूँ और आज विश्व में प्रसिद्ध हो गया। देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायामानस राम्या। और ये मेरे हाथ में जो वीणा है ना, ये भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा है। इसी पर तान छेड़ करके उनकी लीलाओं का गायन करता हूँ और आज मैं नारद इस जगत में प्रसिद्ध हो गया हूँ। नहीं तो मुझे कौन जानता था व्यास जी, आज सब उन्हीं की कृपा है। मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता, मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी और क्या थी हस्ती।
कुछ भी तो नहीं था, मेरे और क्या थी हद।